वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। साथियों अब अक्टूबर महीने में अब तक और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को मनाया गया साथियों विश्व प्रकृति दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है साथियों? तो साथियों राजस्थान में साथियों 3 नए जिले बनाए जाएंगे। उस 3 नए जिले का नाम क्या है? सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। क्या नाम है? कुचामन। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन साथियों ये राजस्थान के 3 नए जिले बनेंगे। अब साथियों राजस्थान के बनेंगे तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? 25 साथियों। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों राजस्थान को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी साथियों। देखो राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 है और 3 नए और बने हैं तो कितने हो गए साथियों? राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हो गए 36 और गुजरात में कितने हैं? 33 जिले साथियों गुजरात में हैं। विधानसभा सीट यहाँ पर 200 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में साथियों। देखो केवलादेव घना पक्षी विहार यहाँ से साथियों 2 नदियाँ बाणगंगा और गंभीर नदी यहाँ प्रवाहित होती है। इस साथियों केवलादेव जो घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बीचों बीच से 2 नदियां प्रवाहित होती है। एक का नाम है वानगंगा और दूसरे का नाम क्या है? गंभीरी। साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। देखो केवलादेव घना पक्षी विहार को बोलते हैं घना पक्षी विहार, याद रखना। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में साथियों। देखो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान साथियों इसी को बोलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? राजस्थान में। साथियों प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था और द्वितीय परमाणु परीक्षण जो किया गया था 11 मई 1998 को किया गया था, पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ है? राजस्थान में साथियों। देखो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है राजस्थान में और चंबल नदी के किनारे ही कोटा शहर बसा हुआ है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर बना हुआ है और चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मैंने तुरंत बोला है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया साथियों। किसने करवाया? महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था जो जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं साथियों, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। तो साथियों ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और साथियों ये कहाँ करवाया गया था? जयपुर में करवाया गया था, दिल्ली में कराया गया था, उज्जैन में कराया गया था, वाराणसी में कराया गया था और मथुरा में कराया गया था। तो कई बार पूछा गया है कि जंतर मंतर साथियों कौन कौन से शहर में नहीं है या कौन कौन शहर में है? तो याद रखना है वाला याद रखना, जयपुर में है, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है साथियों। 5 जगहों पर जंतर मंतर है। ये एक वेधशाला साथियों था उस समय में जब इसकी स्थापना हुई थी। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील साथियों, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में है साथियों। राजस्थान के सांभर झील से ही साथियों दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण मिला है। कहाँ से? राजस्थान के सांभर झील से ही साथियों दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण मिला है, याद रखना। साथियों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी साथियों। गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। गुलाबी शहर और पूर्व का वेनिस के उपनाम से जानते हैं जयपुर को साथियों। गुलाबी शहर और मतलब पिंक सिटी और पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? जयपुर को। अगला प्रश्न हमारा है,
एशियन गेम 2023 में किस देश की टीम ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है साथियों? तो साथियों अपने प्यारे देश भारत की कबड्डी टीम ने साथियों एशियन गेम 2023 में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है साथियों। भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है साथियों, 100वां मेडल। अब देखो एशियन गेम 2023 में साथियों क्रिकेट की इंडिया टीम ने साथियों क्रिकेट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है साथियों। किसने साथियों, कौन से देश की क्रिकेट टीम ने जीता है गोल्ड मेडल एशियन गेम 2023 में? तो अपने प्यारे देश भारत के साथियों, और कबड्डी में भी भारत साथियों। साथियों एशियाई खेल देखो, एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला। साथियों इसमें ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के संबंधित हैं, पंजाब के हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सर से संबंधित है और ये असम की है। साथियों एशियन गेम पहला जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ साथियों। 19वां जो हुआ साथियों, 19वां वो झोंगझोऊ चीन में हुआ। शुभंकर क्या था? कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन नामक साथियों ये शुभंकर था तीनों। देखो प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित होता है ये साथियों, और 40 खेलों के 481 प्रतियोगिताएं हुई साथियों। इसमें 45 देश पार्टिसिपेट हुए थे। भारत एशियाई खेल में कुल अब तक 672 पदक जीता है, जिसमें 155 स्वर्ण है, 201 रजक है और 316 क्या है? कांस्य है साथियों। ये 19th एशियन गेम छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। देखो साथियों एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह साथियों। कौन है? रणधीर सिंह साथियों है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा साथियों, गोवा करेगा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। और ये 37वां साथियों नेशनल गेम हो रहा है। क्या हो रहा है? 37वां। 36वां साथियों कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, याद रखना। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में। 37वां कहाँ होगा? तो गोवा में होगा साथियों। अब गोवा में होगा तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के गवर्नर हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई को साथियों, 30 मई 1987 को। इसीलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है साथियों। नंदा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है जो गोवा में है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में हो रहा है। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? गोवा में साथियों हो रहा है हेरिटेज फेस्टिवल। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में GST परिषद की 92वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है साथियों। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हुई है तो याद रखना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों। देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है साथियों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई? 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना कब हुई? 1948 को। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 को। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 को साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 को साथियों हुई थी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने, जो नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शुजाउद्दौला ने। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। साथियों मैंने आपको जितने भी संस्थान बताए हैं सबके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आप स्थापना याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में, कब? 1993 में, और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को साथियों, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है साथियों? तो जॉन क्रॉस को दिया गया। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में साथियों। जॉन क्रॉस जो नॉर्वेजियन हैं, इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 साथियों। अब देखते हैं साथियों। देखो साथियों, नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जो ईरान की महिला साथियों है, ये याद रखना साथियों। नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार जॉन फ्रांसे को वर्ष 2023 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। पियरे फ्रेंके और एनी को साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में साथियों। कैटालीन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार साथियों। अब जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो मौगी जी बाबेडी, पूरा नाम सर मौगी जी बाबेडी, लुइस इब्रस और अलेक्सी आई
एकीमोव को दिया गया है साथियों नोबेल पुरस्कार 2023 केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है साथियों। देखो नोबेल पुरस्कार की साथियों अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये 1901 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में साथियों, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को साथियों। और 10 दिसंबर इनकी पुण्यतिथि को ही यह पुरस्कार दिया जाता है और अक्टूबर में घोषणा की जाती है। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद यह पुरस्कार के बारे में पता चला। पुरस्कार की राशि 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है साथियों। और देखो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स अर्थात भौतिक के क्षेत्र में, केमिस्ट्री अर्थात रसायन के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है, पीस अर्थात शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर साथियों लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओस्लो में। बाकी सब मिलता है स्टॉकहोम में साथियों देखो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया साथियों। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। बीएस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया साथियों नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है समकका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तेलंगाना में की जाएगी साथियों। कहाँ की जाएगी? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में की जाएगी तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? 14 साथियों पखाल सही कर लेना, ये परवाल हो गया। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने साथियों। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, पूछा गया है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है और इसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने हार्ट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया था। क्यों? क्योंकि इसका आकार साथियों हार्ट के जैसा है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1563 में किया गया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को घोषित किया गया है पाक कला का शहर साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है। मृग नैनी साथियों सही कर लेना। मृग नैनी नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है और कालेश्वरम परियोजना भी साथियों गोदावरी नदी पर ही बन रहा है। कालेश्वरम परियोजना। समकाका सागर सिंचाई परियोजना साथियों ये गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में स्थित है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों? तो याद रखना नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। किस रिवर पर बना हुआ है? कृष्णा रिवर पर। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो साथियों मध्य प्रदेश को साथियों दिया गया था। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर में साथियों हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में साथियों आज का आपका टॉपिक है आपको बताना है राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हो? आपको मैंने कई बार बताया राजस्थान के बारे में। तो आज का आपका टॉपिक दिया जा रहा है राजस्थान साथियों। इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।